अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लापिस्तान व्लॉग्स। और आप आज के ब्लॉग में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलर इंसान। ठीक है, अब जब ये बात हम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, कोई लिस्ट है नहीं, मतलब लोगों ने काफ़ी सारे, हर किसी ने कुछ नाम सुने हुए हैं और वही लोग आते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इस टाइम इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया है इस पे पॉपुलर सबसे ज़्यादा कौन है? अगर कभी किसी ने रिसर्च करके देखा हो तो नहीं, शायद कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो। मैं बताता हूँ आपको। तो अभी जो पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पे, जिनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, 6 मिलियन प्लस हैं, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉलर हैं पोर्चुगल के स्ट्राइकर रह चुके हैं। अब जो है वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से। वैसे वो एक सऊदी जो है क्लब अल नसर के लिए खेल रहे हैं फ़ुटबॉल। और जो है उनके वो जो है उनकी मैक्सिमम फॉलोइंग है और वो काफ़ी सालों से जो है मोस्ट फॉलोड पर्सन है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। और मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या ये पता है कि अगर उन्होंने एक कोई पेड पोस्ट करना है, पेड पोस्ट होता है कि अगर कोई आपकी कंपनी है, ठीक है, आप उनसे कहते हो कि यार मेरी कंपनी के बारे में जो है ना कुछ अच्छा बस एक पोस्ट कर दो ताकि आपके फैंस को ना पता लग जाए। सिर्फ पोस्ट करने का, अभी आपने उन्हें ऐड के लिए हायर नहीं किया, कुछ भी और नहीं कहा। आप उन्हें कहते हैं कि मेरी कंपनी को अपने बस सोशल मीडिया पे ना प्रमोट कर दो। तो आपको पता है कम से कम वो कितना चार्ज करते हैं इसका? कोई रफ गैस आप लगाएं, कहीं तक दिमाग जाता है। $10 मिलियन, $10 मिलियन, और ये सबसे मिनिमम रेट है, ठीक है, जिस पे वो कोई एक पेड पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे और क्या कहते हैं जो है वो किसी को प्रमोट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये है वो है। ये देखें, ऐसे है कि उनके पास ना जितनी फॉलोइंग है उनकी ऑर्गेनिक है, ठीक है, और कंपनीज़ जो है ना उनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें मार्केटिंग में लगाने के लिए वो किसी भी चीज़ तक जा सकती हैं। अगर मैंने अब ये सोचें कि मैंने पेड पोस्ट पे $10 मिलियन का मैंने आपको बताया है, तो ये सोचें कि अगर उन्हें किसी कंपनी ने साइन वगैरह करना है, साइन इसलिए कि अगर उनके साथ कोई वो ऐड बनानी है कुछ भी, तो सोचें वो कितना चार्ज करते होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा थोड़ा सा उनका डिस्कस कर लेते हैं कुछ पास का भी। आपको पता है ये बहुत ही गरीब घराने से आए हुए हैं, ठीक है, और इनकी लाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। क्या आपको ये पता है कि जो है ये जब फुटबॉल खेलने जाते थे तो इनके जो है पास वो पैसे नहीं होते थे, ठीक है। और ये मेरी कहीं बात नहीं है, इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं, इसके प्रूफ्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। इनके पास पैसे नहीं होते थे और ये एक बहुत गरीब से घराने से आए हैं। और इन्हें जो खाना है ना वो फुटबॉल खेलने के बाद एक ना जब ये वापस आ रहे होते थे तो इनके जो रास्ते से गुजरते थे तो कैफ़े था, तो वो कैफ़े वाले जो है ना वो इन्हें जो जितने भी ये बच्चे एक्चुअली फ़ुटबॉल खेलते थे ना उस एरिया में, तो वो उन्हें फ्री में जो है ना ये खाने के लिए दे देते थे। तो ये उस टाइम पे वहाँ से खाते थे। इनके पास अपनी जो है प्रॉपर फुटबॉल के जो शूज़ होते हैं, अगर किसी ने देखा हो, वो स्पाइक्स भी कहे जाते हैं और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं उनके, थोड़े से नीचे से डिफरेंट किस्म का सोल होता है, जिसे आप कह लें कि थोड़े एजेस वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसमें। तो वो शूज़ ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे और वही इंसान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोड है सोशल मीडिया में, और सबसे ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहा है सोशल मीडिया पेड पोस्ट के लिए। इसके अलावा ये तो कुछ हो गई सक्सेस स्टोरीज़। इसके अलावा जो दुनिया में चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बारे में जो है हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते। आपको पता है कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं 2030 तक जो है वो मार्स पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे 2025 तक का प्लान था, लेकिन जिस कंपनी ने ये करना है, जिसने ये स्टार्ट करना है, वो है टेस्ला। और टेस्ला ने 2025 की पहली डेट दी थी। अभी 2025 पे वो कायम है, लेकिन उनके कुछ जो रॉकेट्स हैं वो कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ नहीं हुए,
ठीक है, कुछ में कुछ इश्यूज़ आए हैं, लेकिन वो अभी तक 2025 का ही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि 2030 तक ही ये पॉसिबल होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ज़ाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा जो वो कह रहे हैं, अब ज़ाहिर सी बात है मुझे इनसाइट्स का तो नहीं पता, लेकिन जितनी मेरी रिसर्च है, जितनी मैं अभी तक देखता हूँ हर जगह पे जो चीज़ मौजूद है, वो भी शायद थोड़ा सा डिले आ जाए। अगर 2030 नहीं तो 2025 भी नहीं है, 2027 तक ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बाकी फिर बेहतर जो है या वो जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है, हम तो वही बता सकते हैं जितना कुछ हमारे सामने उसमें मौजूद है। इसके अलावा टेस्ला ने अपना एक साइबर ट्रक लॉन्च किया था, शायद आपको पता हो। साइबर ट्रक लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, ठीक है, और वो ट्रक को जो है ना लोग क्या कहते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि हर बंदा उसे ख़रीदना चाहता था। और उसकी क्योंकि डिलीवरीज 1-2 महीने से 2 महीने पहले जो है रोल आउट होना स्टार्ट हुई है, तो वो ट्रक जो है अभी तक क्या कहते हैं, उसके रिव्यूज़ तो काफ़ी हद तक की पॉजिटिव हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है चीज़ें वो भी सामने आना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन आप ये देखें, उस कंपनी ने ये किया कि अगर आपने उनका ट्रक ख़रीदा है तो आपको आप 2 साल तक जो है ना वो ट्रक बेच नहीं सकते, रीसेल नहीं कर सकते। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि वो अभी लिमिटेड क्वांटिटी में बना रहे हैं इसे, ठीक है। तो लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें पता है इस चीज़ का कि जो है लोग जो है अपने पैसे कमाने के लिए पहले किसी ने बुक कराया हुआ है तो वो शायद उससे महंगा बेचना स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोगों ने पहले लिए ना ये ट्रक्स, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया हुआ है कि हम 2 साल तक इसे नहीं बेचेंगे, और वो अलाउड नहीं है किसी को भी ये बेचने में, क्योंकि लोगों का पैसे कमाने में यही होता है कि सबसे पहले बुक करा के निकलवा लिया, फिर उससे डबल प्राइस में जिसने भी ज़्यादा मिल सका उससे भी अगर ज़्यादा मिल सकी तो उसमें वो जो है वो बेच दें, ठीक है। तो लेकिन टेस्ला ने इसे रोकने के लिए ये काम स्टार्ट किया होगा। उसके अलावा जो मुझे लगता है जिस चीज़ में फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक चीज़ों में। अब टाइम आ चुका है कि जो है ना हमें ये फ्यूल वाली और गैस वाली जो चीज़ें हैं ना इनसे दूर जाके इलेक्ट्रिक चीज़ों में अब एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पहले तो हमारे मुल्क में उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, जो कि है नहीं, और उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस हो जो कि है नहीं, और ना मुझे लगता है आगे कुछ टाइम में होंगे। दिल करे तो 2 मिनट में कुछ भी हो जाता है, जब इन्हें कुछ समझ आ जाए। तो ना दिल करे तो फिर पूरी ज़िंदगी भी बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला उस चीज़ का। तो ना चार्जिंग स्टेशंस हैं, ना अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो है इशू वो सॉल्व हुआ हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस नहीं थोड़ी सी ये जो है ना मतलब आप रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, जहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस गिर चुकी हैं और ये सारी चीज़ें गिर चुकी हैं, ठीक है, वहाँ पे मुझे लगता है कि अब इन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और चीज़ें जो है ना वो ग्रीन जो है ना एनवायरनमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे एटलीस्ट जो ले चुके हैं उन्हें ही अब, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई अभी तक पाकिस्तान या इंडिया में कोई इस तरह का इंसान नहीं है जो क्या कहते हैं, कोई गरीब हो या कोई मिडिल क्लास हो तो उसने कोई इलेक्ट्रिक जो है कार या कुछ ली हो। ऑब्वियसली जिन्होंने भी दी है वो एक रिच या पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो वही कर सकते हैं, वही जो है उनकी सुनी जा सकती है, वही प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी कोई इनिशिएटिव इकट्ठे लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बाकी अगर सोचें वैसे अगर लाइट वगैरह का इशू हल हो जाए जो हमारा बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेट का इशू हल हो जाए, ये जो कुछ इश्यूज़ हैं ना ये हल हो जाए, ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाएगा लिटरली, ठीक है। लेकिन ये हल होने के लिए बहुत सारे जो है पहले पैसों की ज़रूरत है इन मुल्कों को, और उनमें से फिर जो है कितने लगते हैं कितने नहीं लगते, कितने किसकी पॉकेट में जाते हैं किसकी जेब में जाते हैं, सबसे बड़ा मसला वो है। तो बाकी
हाँ, फिर से यहाँ पे भी उम्मीद ही रख सकते हैं आप और मैं, और उम्मीद तो दुनिया कायम है। शायद हमारी ज़िंदगी तो निकल जाए इस तरह, लेकिन ये है कि कोशिश है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए जो है चीज़ें दुनिया में बेहतर हों, और कोशिश हम अपनी भी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो ऊपर हैं वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं, वो आपके सामने ही है, ठीक है। जितनी सी कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो बस दुआ है जी कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी मेहनत करें, और मेहनत का फल कहीं ना कहीं पे जाके मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मायूस ना हो इस चीज़ से, कोशिश करें। मुझे पता है बहुत मुश्किल हो जाती है कई दफ़ा ये चीज़ें, लेकिन एक जो है हमें उम्मीद ने ही ज़िंदा रखा हुआ है, और जब तक उम्मीद है तब तक हम हैं। तो हमारी कोशिश है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।